हेलो फ्रेंड्स, आज हम अब करेंगे अपन ने 1.1 एक्सरसाइज क्लास 6 का मैथ्स कंप्लीट कर चुके हैं। 1.1 एक्सरसाइज अपन करेंगे एक्सरसाइज 1.2 नोविंग आवर नंबर्स। उससे पहले कुछ मैं कीवर्ड्स लेके आई हूँ। 1.2 स्टार्ट करने से पहले अपन को कैसे सोल्व करना है उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है। वो तो मतलब उसमें लैंग्वेज है, उनको समझना है कैसे कैसे करना है, थ्योरी है उसमें, तो आपको समझना पड़ेगा। तो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, ये उसके कुछ कीवर्ड्स हैं। अब मैं आपको बताऊंगी हमें एडिशन कब करना चाहिए। तो एडिशन अगर क्वेश्चन में ऐड दे रखा हो, सम दे रखा हो तो भी प्लस करेंगे, टोटल दे रखा हो लास्ट में तो प्लस करेंगे। इन ऑल पूछे, जैसे राहुल दे दिया, राहुल के इतने रुपीज है, सोनू के इतने रुपीज है, मनीष के इतने रुपीज है, तो पूछ ले इन ऑल मतलब टोटल के कितने रुपीज हो गए, तो वो इन ऑल पूछ लिया। ऑल का भी तो इसको प्लस करेंगे, ऑल टुगेदर वही, उसके पास इतने रुपीज, उसके पास इतने रुपीज, उसके पास इतने रुपीज, तो पूछ ले ऑल टुगेदर मतलब उनके पास कितने रुपीज थे, या फिर टुगेदर, या फिर बोथ, या फिर इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब प्लस में इसलिए लिया जाता है, जैसे मेरे पास 10 है, 10 से मेरे रुपीज इंक्रीज होकर 20 हो गए तो प्लस हो रहा है ना। तो इनको ये थोड़े से वर्ड कीवर्ड्स हैं एडिशन के लिए। बाकी जहां पे आपको टोटल नजर आए, 100% जो वर्क कर रहा है, जहां पे टोटल नजर आए वहां पे आप क्या कर दोगे, बिना कुछ पूछे आपको क्या करना है, प्लस कर देना है। इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है। बोथ का मतलब प्लस, टुगेदर, ये थोड़ा सा समझना है। और एक चीज और है, क्वेश्चन में लैंग्वेज को समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद हम अपना प्रोसेस करेंगे। सब्ट्रैक्शन मतलब डिफरेंस पूछे, डिफरेंट पूछे, लॉस पूछे, लेस पूछे, लेफ्ट, लेफ्ट जहां पे मिलेगा श्योर है माइनस होगा, रिमेन में माइनस होगा, डिफरेंट में भी माइनस होगा, ये सब चीजें हो गई। उसके बाद अपन को क्या करना है, डिक्रीज का मतलब क्या होता है, कम हो रहा है। डिक्रीज का मतलब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे मेरे पास 10 रुपीज थे, फिर मेरे पास 8 हो गए तो डिक्रीज हो रहा है, इस टाइप से, ठीक है। रिमेन मतलब बचना, रिमेन मतलब क्या होता है, बच गया, कितना बच गया, तो उसके लिए भी सब्ट्रैक्शन का यूज होगा। तो इनको थोड़ा देखना, डिफरेंस, डिफरेंट, लॉस, लेस, लेफ्ट, रिमेन और डिक्रीज वाला। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई मतलब गुना करना होता है। ऑफ का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। प्रोडक्ट का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। टाइम्स जहां पे दे दे, टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई मतलब कितने टाइम्स किया, 2 टाइम्स किया, 3 टाइम्स, ये उसके लिए भी। या फिर ट्वाइस, ट्वाइस, ट्वाइस के लिए भी मल्टीप्लाई। ट्रिपल, ट्रिपलेट्स या फिर उस टाइप से भी क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लाई। अब ईच, ईच जहाँ पे, अब मल्टीप्लाई कब करेंगे, मल्टीप्लाई का सीधा सा कंसेप्ट और डिवाइड का एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, और उसमें कैसे अपन को यूज करना है। इसमें जैसे मेरे पास ईच, अभी मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ ताकि आपको ये चीजें समझ में आए। आपको क्वेश्चन जैसे ही करोगे आपको चीज समझ में आने लग जाएंगी। और कौन से क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। ये पूरी एक्सरसाइज ही किस पे डिपेंड है, अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, और थोड़ा उसको समझना भी है क्या पूछा है। वैसे हमारी डेली लाइफ पे ही बेस्ड है वो एक्सरसाइज, तो उससे पहले मुझे लगा कि कुछ जो उसमें मुझे नीड है एक्सरसाइज में वो मैं पहले बता दूं, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं मेरे पास वो भी मैं बता देती हूँ। अब देखिए, सबसे पहले मैं ये भी बता देती हूँ क्योंकि ये मल्टीप्लाई और डिवाइड से रिलेटेड है, तो इनकी भी हमें वहां क्या पढ़ने वाली है, जरूरत पड़ने वाली है। 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है, 1000 होता है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मतलब 1000 मीटर होता है। फिर 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। फिर 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, मतलब मिलीमीटर, 10 होता है। फिर 1 फीट लेते हैं ना, तो उसमें कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। 1 लीटर में कितना होता है, मतलब मिली लीटर, ठीक है। कितना 1000 होता है। उसके बाद 1 क्विंटल में कितना केजी, कितना किलोग्राम होता है, केजी मतलब किलोग्राम होता है, तो होता है 100। 1 क्विंटल में आपने कहीं शॉप वगैरह पे देखा होगा, वो बोलता है ना 1 क्विंटल का लाइक बोरा, या फिर वेट पूरा करके बहुत भारी सा ऐसे वो लेके जाते हैं पीछे ऐसे, उस पे यहाँ उठाते हैं। तो उस 1 क्विंटल, अगर वो 1 क्विंटल है तो समझ जाना उसमें कितना वेट है, 100 kg वेट है, 100 किलो वजन है उसमें, ये बात याद रखना। फिर बता रही हूँ, 1 kg में 1000 ग्राम होता है, 1 ग्राम में 1000 mg होता है, मिलीग्राम। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है।
वही 1 फीट में 12 इंच, 1 लीटर में कितना 1000 ml, और यही 1 क्विंटल। अगर कोई 1 क्विंटल का पूरा वेट लेके जा रहा है तो उसमें 100 kg होता है। अब देखिए ये कब करेंगे, अब मेरी बात समझते जाना। ये सीधे सीधे अगर आपसे केजी में कोई यूनिट दे दी, जैसे मेरे पास 2 kg है ना, और मुझे उसको किस में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, मुझे उसको कन्वर्ट करना है ग्राम में। किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। तो मेरी बात अच्छे से समझना, सारे ऐसे ही हैं ये सारे। अगर आपको केजी में गिवन है और मुझे किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में, तो मैं क्या करूंगी, इस प्रोसेस में मल्टीप्लाई करूंगी। यानी कि 2 इंटू 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम हो गया, होता है 1000, तो ये मेरे पास 2000 क्या आ गया, ग्राम आ गया। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अगर आपको क्वेश्चन में केजी में था और ग्राम में कन्वर्ट करवाया, तब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब अगर ग्राम से किस में जाना है, केजी में जाना है, तो डिवाइड करेंगे। मेरी बात याद रखना आप सभी, अगर केजी में है, सीधा सा कंसेप्ट है, केजी से ग्राम में जा रहे हो, बड़े यूनिट से छोटे में जा रहे हो, ठीक है, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई। और छोटे से बड़े में आ रहे हो तो क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, और दूसरा है, अगर आपको केजी से किस में जाना है, आपको ग्राम से, अगर क्वेश्चन में ग्राम में दिया हुआ है और आपको एमजी में जाना है, मिलीग्राम में जाना है, तो आपको ग्राम से एमजी में जाना है, मिलीग्राम में, तब मल्टीप्लाई करना है। सीधा सीधा जाओगे तब मल्टीप्लाई। अगर मिलीग्राम में दिया है और आपको ग्राम में आना है तो क्या करना है, डिवाइड करना है। डन। इसी तरीके से अगर आपको किलोमीटर में दिया हुआ है क्वेश्चन में और आपको किस में कह रहा है कि मीटर में चेंज करवा रहा है, तो किलोमीटर से मीटर में जाओगे तो क्या करना है, मल्टीप्लाई। अगर क्वेश्चन में जो मतलब कुछ भी आपका कुछ भी दे रखा होगा डिजिट वगैरह, उसमें मीटर लगा हुआ है, तो मीटर से किस में जाना है, किलोमीटर में, तो क्या होगा, डिवाइड होगा। सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं करना। अगर किलोमीटर से ग्राम में जाना है तो सीधा क्या होगा, मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। और ग्राम से केजी में जा रहे हो तो क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। अगर आपको क्वेश्चन में केजी में गिवन है और ग्राम में पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे। अगर क्वेश्चन में ग्राम में गिवन है और केजी में पूछ रहा है तो डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से ग्राम में दे रखा है, मिलीग्राम में पूछा, मल्टीप्लाई होगा। ऐसे जाओगे ना, ऐसे, तब मल्टीप्लाई, ऐसे आओगे तब डिवाइड। अगर किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं, तो हमें करना है मल्टीप्लाई। अगर मीटर से किलोमीटर में आ रहे हैं तब क्या होगा, डिवाइड होगा। इसी तरीके से अगर मैं मीटर में क्वेश्चन गिवन है और मुझे किस में जाना है, सेंटीमीटर में, तो मीटर से सेंटीमीटर में जाऊंगी तब क्या करना है, मल्टीप्लाई। और सेंटीमीटर से मीटर में आ रही हूँ ऑपोजिट जैसे, तो डिवाइड। मैं सीधी सीधी जा रही हूँ, है ना, सीधा सीधा जा रही हूँ, तब मुझे करना है मल्टीप्लाई। फिर अगर मैं वापस आ रही हूँ पीछे ऐसे, तब मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। डायरेक्ट जा रही हूँ, आपको इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। इसी तरीके से अगर मेरे पास लीटर में गिवन है, किस में गिवन है, लीटर में गिवन है, और मुझे ml में चेंज करना है, तो लीटर से अगर मैं ml में जा रही हूँ, डायरेक्शन सीधा जा रही हूँ, तो मुझे मल्टीप्लाई करना है। और ml से मिलीलीटर से किस में जा रही हूँ, लीटर में, तो क्या करना है, डिवाइड करना है। और इनको थोड़ा सा आपको याद रखना है कि ये आपके यूजफुल हैं, किसके अंदर, अपनी 1.2 के अंदर। वैसे भी ये बेसिक कंसेप्ट है, तो थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। एक मल्टीप्लाई कब होगा और डिवाइड कब होगा, मतलब क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है, क्योंकि वर्ड बेस्ड क्वेश्चन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ, अगर क्वेश्चन के अंदर ईच मतलब होता है एक के लिए, ईच मतलब एक के लिए, या फिर एक हो, ईच हो। अब मान लो मेरे पास क्वेश्चन में कह रहा है कि ईच प्राइस, यानी वाइट टी शर्ट है उसका प्राइस, येलो टी शर्ट का प्राइस, ग्रीन टी शर्ट का प्राइस, मान लो उसने एक जगह दे दिया ईच प्राइस या फिर कुछ भी, तो हमें समझना है कि उन एक एक का प्राइस, येलो टी शर्ट का प्राइस, ग्रीन टी शर्ट का प्राइस, या फिर रेड टी शर्ट का प्राइस, या फिर व्हाइट टी शर्ट, जो भी है उनका एक एक का प्राइस, वो एक का नहीं है, सबका, एक का 2, फिर दूसरे का 2, फिर तीसरे का भी 2, फिर 4 का भी 2, तो ऐसे समझना है।
ईच मतलब एक के लिए यूज करोगे आप। ईच को किसके लिए यूज करोगे? एक के लिए। क्वेश्चन में काफी आता है मैथ्स में तो ये, तो एक के लिए। इसका मतलब ईच का है ना, मान के चलो मेरे पास 1 वाइट टी शर्ट है, या फिर कुछ भी लगा लो, टी शर्ट है, ठीक है, मेरे पास वाइट क्या टी शर्ट है, और मुझे बोला कि एक टी शर्ट का जो प्राइस है वो दे रखा है 10। एक टी शर्ट का प्राइस दे रखा है और बहुत सारी टी शर्ट का प्राइस पूछा है। मान लो एक टी शर्ट का प्राइस 10 है और मेरे से पूछा है कि आपको 10 टी शर्ट का प्राइस निकालना है। कितनी टी शर्ट का प्राइस निकालना है, या फिर 8 टी शर्ट का प्राइस निकाल दो। कितनी टी शर्ट का प्राइस निकाल दो? 8 टी शर्ट का। मेरे पास 1 पेन का प्राइस 5 रुपीज है। मेरे से पूछेगा आपके पास 1 पेन का प्राइस 5 रुपीज है, तो आप 10 पेन कितने में दोगे? तो मेरे पास अगर एक पेन का प्राइस दिया हुआ है और मेरे से 10 का पूछ रहा है, 3 का पूछ रहा है, 5 का, कितने का भी पूछ रहा है, अगर एक पेन का प्राइस दिया हुआ है, बहुत ज्यादा का पूछ रहा है, बहुत सारे का पूछ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई होगा, याद रखना। एक का प्राइस दिया, काफी का पूछा, तो उसमें होगा मल्टीप्लाई। अब डिवाइड प्रोसेस कब करेंगे? मेरे पास 10 पेन का मतलब काफी आइटम्स का प्राइस दे रखा है और एक का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? एक का पूछ रहा है, 1 का, तो डिवाइड होगा। फिर बता देती हूँ, मान लो मेरे पास ये काफी पेन है, ये मैं कुछ पेन ले रही हूँ, ये मेरे पास 5 पेन है, मेरे पास 1 पेन का प्राइस दिया हुआ है और पूछ रहा है 4 पेन का प्राइस क्या होगा। 1 पेन का प्राइस 5 रुपीज है, कह रहा है 4 पेन का प्राइस क्या होगा। तो 1 से बहुत सारा जा रहा है, एक पेन से बहुत सारे पेन हो गए, तो ये जब 1 पेन से बहुत सारे पेन की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। एक पेन से बहुत सारे पेन का प्राइस पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी कोई भी आइटम हो, उसके एक का प्राइस दिया है, बहुत सारे का पूछा है, बहुत सारा, तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या कह रहा है कि 4 पेन का प्राइस 20 रुपीज है ना, 4 पेन का प्राइस 20 रुपीज है, कह रहा है 1 पेन का प्राइस निकालिए। तो आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। जब बहुत सारे का दे रखा है, बहुत सारे का प्राइस दे दिया और एक का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे अपन? डिवाइड करेंगे। आप घर पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, बस मैं इतना ही कहूंगी, इसको जरूर ट्राई करना। जहां पे भी ईच मिले, मतलब एक का प्राइस दे रखा है, एक आइटम दे रखा है, ईच मतलब एक के लिए बात हो रही है। ईच का देगा तो बहुत सारे का पूछेगा, बहुत सारे का देगा तो ईच का पूछ सकता है। तो जहां पे भी आपको ईच बोले, मतलब एक का प्राइस है और बहुत सारे का पूछ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। आपको काफी का दे दिया, 10 टी शर्ट का प्राइस दे दिया, एक टी शर्ट का प्राइस पूछ लिया, तो मतलब उस कंडीशन में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये कुछ वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आंसर थे, अपन आगे करेंगे। आप इनको कंटिन्यू रखना, अगर कोई गलती हो तो माफ करना। अगर आपको पसंद है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।